साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की जान को खतरा है। क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदू संगठनों, जातीय संगठनों से उनकी जान को खतरा है? जी हाँ, मोदी राज में राहुल गांधी की जान को खतरा बढ़ गया है। आए दिन राहुल गांधी को गोली मारने, जान से खत्म कर देने और उनका चरित्र हनन करने, गालियां देने का काम किया जाता है। संसद से सड़क तक हर जगह राहुल गांधी की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, क्योंकि धमकी देने वाले में इस बार करणी सेना के एक नेता ने धमकी दिया है, जिसका नाम राज सिंह है। वह इसलिए व्यथित है क्योंकि राहुल गांधी ने बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया। तमाम सवालों, तमाम मुद्दों को ला करके नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को झुकाने का काम किया। उनके साथ में 25 सांसद जो थे, उनको भी गोली मारने की धमकी राज सिंह ने दिया है। करणी सेना जो राजस्थान की है, बहुत कुख्यात आपराधिक संगठन है। इस पर रोक लगाने के लिए सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं हो रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार राजस्थान में काम करती है और डबल इंजन की सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को नियंत्रण करने के बजाय इन्हें बढ़ावा दिया जाता है, इन्हें उकसाया जाता है। राज सिंह जिसने धमकी दिया है, माना जा रहा है कि वह ओम बिरला का समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और उसने जिस तरह से वीडियो वायरल करके सोशल मीडिया पर कहा है कि राहुल गांधी ध्यान से सुनो, अगर फिर ऐसा हुआ जो बजट सत्र में हुआ था तो तुम्हारे घर में घुस करके गोली मार देंगे। अगर 24 घंटे में इन 25 सांसदों को गिरफ्तार नहीं किया गया, इन्हें जेल नहीं भेजा गया, तो एक एक करके सबको गोली मार देंगे। साथियों, राहुल गांधी को गोली मारने या जान से खत्म कर देने की धमकी पहली बार और आखिरी बार नहीं दी जा रही है। ऐसी धमकियां पहले भी मिल चुकी हैं, आज भी मिल रही है, आगे भी मिलेंगी, क्योंकि राहुल गांधी संसद से सड़क तक जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को मुद्दों पर घेर रहे हैं और जनता के बीच सहानुभूति हासिल कर रहे हैं। राहुल गांधी का कद नरेंद्र मोदी की अपेक्षा तेजी से बढ़ता जा रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदुओं के आपराधिक संगठन अगर कुंठित हो करके बयान दे रहे हैं, तो वह सच भी कर सकते हैं धोखे से, फरेब से, जैसे गोडसे ने सच किया था 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के ऊपर 3 गोलियां दाग करके। उसी तरह की धमकी अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को दी जा रही है, तो मोदी सरकार के लिए डूब मरने का सवाल सामने उठ खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कोई संज्ञान लिया, कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसकी गिरफ्तारी हुई, उसे जेल भेजा गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया। हमें लगता है कि यह सब कुछ नहीं होगा, और अगर कोई शख्स इस तरह की धमकी प्रधानमंत्री को देता है, तो सबसे पहले उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है,
तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाता है और कड़े से कड़े कानून के तहत उसे सजा दी जाती है। तो नरेंद्र मोदी को कोई धमकी दे तो उसके लिए इस देश में अलग कानून काम करता है। राहुल गांधी को कोई धमकी दे तो उसके लिए अलग कानून काम करता है। यह दोहरा चरित्र प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का संविधान के खिलाफ है। ओम बिरला की तस्वीर, मोदी की तस्वीर उस राज सिंह के पीछे लगी हुई है, थंबनेल पर मैंने लगाया है। इसका मतलब कि वह ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आदमी है या समर्थक है, जो करड़ी सेना नामक आपराधिक गिरोह का सरगना है। और उसे अगर गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि मोदी सरकार से उसे सह मिली हुई है, उसे छूट दी गई है कि राहुल गांधी को खत्म कर दो। याद रहे, गांधी नेहरू परिवार ने इसके पहले भी कई बलिदान दिए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही अंगरक्षक, सिख अंगरक्षक ने किया था, क्योंकि सिखों का मामला उस समय गरमाया हुआ था और इंदिरा गांधी ने सिखों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की थी। राजीव गांधी की हत्या की गई थी तमिलनाडु में, लिट्टे ने किया था, वह भी एक आतंकवादी संगठन था। तो क्या इंदिरा गांधी राजीव गांधी के बाद तीसरा नंबर राहुल गांधी का है? और अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार माने जाएंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का कहना है कि आरएसएस बीजेपी का पूरा तंत्र गोडसे फैक्ट्री में बदल गया है, गोडसे फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है और वह सबसे पहले कोई झूठ वायरल करता है। जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में झूठ वायरल किया गया है कि राहुल गांधी ने बजट सत्र में नरेंद्र मोदी को झुकाने का काम या मुद्दों पर घेरने का काम करके बहुत बड़ा गुनाह किया, इसका बदला लिया जाएगा। तो सबसे पहले झूठ को फैलाया जाता है, फिर उसे दोहराया जाता है और फिर समर्थकों के जरिए धमकी दिलवाई जाती है राहुल गांधी पर दबाव डालने के लिए कि वह डर जाएं और राजनीति से संन्यास ले लें। लेकिन राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के समय ही नारा लगाया था कि डरो मत। राहुल गांधी डरने वाले नहीं हैं, राहुल गांधी रुकने वाले नहीं हैं, राहुल गांधी झुकने वाले नहीं हैं। भले ही हजार धमकियां उन्हें रोज मिले, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह रोना नहीं रोते हैं कि मुझे तो 2.5-3 किलो गालियां रोज दी जाती हैं, विपक्ष के लोग हमें रोज गालियां देते हैं। इस तरह से कोई शिकायत राहुल गांधी नहीं करते हैं कि उन्हें मार डालने की धमकी दी जाती है या उन्हें गालियां दी जाती है या उनकी जीभ काटने की धमकी दी जाती है या उनके खिलाफ 35 से अधिक मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इसका रोना राहुल गांधी ने कभी नहीं रोया। अभी संसद के अंदर किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी देशद्रोही हैं, विदेशों में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। तो उनका भी एक तरह से यही कहना था कि राहुल गांधी आतंकवादी हैं और किसी आतंकवादी का क्या हश्र होना चाहिए, उसकी घोषणा आज राज सिंह करड़ी सेना के प्रमुख ने कर ही दिया। हमारा सवाल सीधा सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री से कि अगर आपको
गालियां दी जाती है या मारने की कोई सिरफिरा धमकी देता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। करणी सेना के इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और की जाएगी तो कब की जाएगी और इसके गुनाहों की सजा इसे कब मिलेगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम होना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष भी एक बड़ा संवैधानिक पद है। नेता प्रतिपक्ष को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जितनी सुरक्षा और सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, उसमें 2 गुना की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि राहुल गांधी की जान की हिफाजत बनी रहे और उनका कोई बाल बांका न कर पाए धमकी देने के बावजूद। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।